अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम एशियन का यूनिट नंबर 6 की कुछ रिमेनिंग डिजीज़ पढ़ेंगे। जेनेटिक यूरिनरी डिजीज़ के जो रिमेनिंग डिजीज़ है, हमने इससे पहले लेक्चर में एक्यूट रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर के बारे में पढ़ा था। आज इसका एक और डिजीज़ है रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई या इसे हम यूरोलिथियसिस भी कहते हैं, दोनों सेम नाम है, एक ही डिजीज के लिए यूज होते हैं। रीनल कैल्कुलाई मींस कि जब किडनी में स्टोन होते हैं तो उस कंडीशन को फिर हम कहते हैं रीनल कैल्कुलाई या यूरोलिथियसिस। Urolithiasis refer to stone calculi in the urinary tract. Stones are formed in the urinary tract when urinary concentration of substances such as calcium oxalate, calcium phosphate, and uric acid increase. अब जो किडनी स्टोन्स है वो बनते कैसे हैं? वो हमारे पास यूरिनरी ट्रैक जो हमारा है, यूरिनरी ट्रैक के किसी भी जगह में स्टोन्स बन सकते हैं। वो किडनी के अंदर भी बन सकते हैं, वो यूरेटर में भी बन सकते हैं, वो ब्लैडर में भी बन सकते हैं, किसी भी जगह में जो है वो यूरिनरी ट्रैक के किसी भी पार्ट में स्टोन्स बन सकते हैं। स्टोन बनते किस चीज़ से है? जब हमारे पास ब्लड में कैल्शियम के लेवल बढ़ जाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट के या कैल्शियम फास्फेट की या यूरिक एसिड की, जब इन तीनों चीज़ों की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाता है तो फिर उससे क्या बनता है? इससे फिर स्टोन बनता है। कैसे? क्योंकि किडनी का काम है हमारा ब्लड जो है उसको फिल्टर करना। जब ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा होता है तो वो सारा ब्लड जाता है किडनी में, किडनी में वो फिल्टर होता है। वहाँ पे कैल्शियम की अमाउंट जब ज़्यादा होता है ब्लड में तो वो जो किडनी का स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से ही सारा ब्लड फिल्टर होता है। वहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है और ग्लोमेरुलस जो है वो ब्लड को फिल्टर कर देता है। कैल्शियम वहाँ से फिल्टर नहीं होता, सारे कैल्शियम वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे कंसंट्रेशन बन जाती है उससे, और उसके बाद उससे स्टोन बन जाता है जो बहुत पेनफुल होता है बाद में। और ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, ग्लोमेरुलस पार्ट जहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर सारी कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फास्फेट या यूरिक एसिड वहाँ पे जमा हो जाते हैं, वहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और बाद में इससे स्टोन बन जाते हैं। This is referred to as supersaturation and is dependent on the amount of substances, ionic strength and pH of the urine. सुपर सेचुरेशन मीन्स कि वहाँ पे मिकदार बढ़ जाती है इन चीज़ों की, कैल्शियम की, यूरिक एसिड की। इस वजह से फिर वहाँ पे जो यूरिन की पीएच है वो भी हमारे पास बढ़ जाता है, ठीक है। जो नॉर्मल पीएच होता है यूरिन का उससे उसकी पीएच बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे आयंस की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, ठीक है। तो वो सारे वहाँ पे कंसंट्रेट हो जाते हैं, वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और बाद में उससे स्टोन बन जाते हैं। Stones can also form when there is a deficiency of substances that normally prevent crystallization in the urine, such as citrate, magnesium, neprocalcin and uropotin. ये ऐसे सब्सटेंसेस है जो हमारे पास यूरिन में क्रिस्टलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। मींस की क्रिस्टलाइजेशन क्या है? जब एक जगह पे कोई चीज़ की मिकदार बढ़ जाती है तो वहाँ पे क्रिस्टल टाइप चीज़ उनसे बन जाती है और बाद में वो कन्वर्ट होता है स्टोन में। तो जब यूरिन में हमारे पास सिट्रेट, मैग्नीशियम, नेप्रोकैल्सिन और यूरोपेंटिन, ये सब्सटेंसेस जब यूरिन में हमारे पास कम हो जाते हैं तो फिर कंसंट्रेशन या क्रिस्टलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, वहाँ पे एक्युमुलेशन हो जाती है इन चीज़ों की, कैल्शियम की, फास्फेट की, यूरिक एसिड की, उनकी ब्रेकडाउन नहीं होते। तो जब ब्रेकडाउन नहीं होता तो बाद में उससे स्टोन बन जाते हैं। The fluid volume status of the patient, stone tend to occur more often in dehydrated patient and another factor playing a key role in stone development. दूसरी काज क्या है? एक तो हमने कहा कि जब ब्लड में कैल्शियम की मिकदार बढ़ जाती है, यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है, वो एक काज है। दूसरी काज क्या है? दूसरी काज ये है कि ऐसे पेशेंट जो डिहाइड्रेटेड होते हैं, जिनमें फ्लूइड्स की कमी होती है, जब फ्लूइड्स की कमी होती है जाहिर बात है फिर हमें यूरिन नहीं आएगा। जब यूरिन नहीं आएगा तो जो स्टोन्स या जो क्रिस्टल्स बने होते हैं हमारी किडनी में वो फिर पास आउट नहीं होते, फिर वहाँ पे वो एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनसे फिर क्रिस्टल्स बन जाते हैं और वो वहाँ पे स्टोन की शक्ल इख्तियार कर देता है जब फ्लूइड वॉल्यूम कम होता है। जब फ्लूइड वॉल्यूम किसी भी पेशेंट में नॉर्मल होता है या ज़्यादा होता है तो फिर हमें यूरिन भी ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाते हैं और जो स्टोन्स बने होते हैं तो वो फिर
यूरिन के थ्रू आउट हो जाते हैं, लेकिन जब फ्लूइड कम होता है तो फिर वो स्टोन्स नहीं निकलते किडनी से, फिर वहीं पे जो है वो स्टक हो जाते हैं। कैलकुलाई मे बी फाउंड एनीवेयर फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। पहले हमने बात की कि जो कैलकुलाई है, जो स्टोन है, वो किडनी की किसी भी पार्ट में जाके वो बन सकते हैं, चाहे वो ब्लैडर में हो, चाहे वो यूरेटर में हो, चाहे वो पेल्विक पार्ट में हो, किडनी की किसी भी पार्ट में ये बन सकते हैं, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन काज कर सकता है। रिस्क फैक्टर्स क्या है, किस वजह से, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिनकी वजह से स्टोन्स बन सकते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन हो, यूरिनरी स्ट्रेसेस हो, मतलब आपकी यूरिन अच्छे तरीके से पास नहीं होते, नॉर्मल यूरिन आपका पास नहीं होता, आप इमोबिलाइज हो, आपकी जो है वो मोबिलिटी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इन एडिशन, इंक्रीज कैल्शियम कंसंट्रेशन इन द ब्लड इन यूरिन प्रोमोट पार्टिसिपेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स। पहले हम ये बात कर चुके हैं कि जब ब्लड में कैल्शियम का मिकदार बढ़ जाता है तो उससे फिर हमारे पास क्या होता है, क्रिस्टल्स बन जाते हैं और वो क्रिस्टल फिर कन्वर्ट होते हैं स्टोन्स में, ठीक है। अबाउट 75% ऑफ ऑल रिनल स्टोन्स आर कैल्शियम बेस्ड। जितने भी हमारे पास स्टोन है, 75% जो किडनी स्टोन्स है वो कैल्शियम से बनते हैं। कासेस ऑफ हाइपरकैलेमिया, जब कैल्शियम सीरम में या ब्लड में बढ़ जाती है इसकी मिकदार, इन हाइपर कैल्सियूरिया, हाई यूरिन कैल्शियम, ठीक है। जब जाहिर बात है, जब ब्लड में कैल्शियम का मिकदार बढ़ जाता है तो वो ब्लड सारा फिल्टर होता है हमारी किडनी से, उससे यूरिन बन जाते हैं और उसी यूरिन में फिर कैल्शियम की मिकदार बढ़ जाती है। कासिस क्या है, कैलकुलाई की किस तरह से ये स्टोन्स बनते हैं। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ऐसे पेशेंट जिसके जो हाई उसमें जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसकी सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड का काम क्या है, उसका काम है कैल्शियम को सिक्रीट करना। जब कैल्शियम जो है वो क्या नाम है, हार्मोन है, पैराथायरॉयडिज्म जो है वो हमारे पास ग्लैंड है, उससे कैल्शियम रिलीज होता है। जब हाइपर मिकदार में रिलीज हो, जब ज्यादा मिकदार में कैल्शियम रिलीज होता है तो जाहिर बात है उसमें से फिर क्या बनते हैं, फिर क्रिस्टल्स बनते हैं और जो कन्वर्ट होते हैं बाद में स्टोन्स में। रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, आपकी जो किडनी की ट्यूब्यूल्स है उसमें एसिडोसिस हो, ठीक है, इस वजह से भी ये स्टोन्स बन सकते हैं। कैंसर हो, किडनी की कैंसर हो, ठीक है। एक्सेसिव इंटेक ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की ज्यादा इंटेक से भी हमारे पास क्रिस्टल बन जाते हैं, कैलकुलाई बन जाते हैं, स्टोन्स बन जाते हैं। एक्सेसिव इंटेक ऑफ मिल्क एंड अल्कली, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कैल्शियम के मिकदार ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी कहा कि 75% ऑफ स्टोन्स आर मेड ऑफ कैल्शियम। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है, साइंस सिम्टम्स क्या होंगे ऐसे पेशेंट्स में जिनमें स्टोन्स बन जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। जाहिर बात है जिस जगह में स्टोन्स बना होता है वहां से फिर यूरिन पास नहीं होता, पेन होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, वो फ्लो ऑफ यूरिन को ब्लॉक कर देता है। इन्फेक्शन हो जाता है, एडीमा हो जाता है, क्योंकि आपकी यूरिन जो है वो पास आउट नहीं होते, वो सारा अक्यूमुलेट होता है आपकी बॉडी में, तो बाद में क्या हो जाता है, एडीमा बन जाता है। व्हेन द स्टोन्स ब्लॉक द फ्लो ऑफ यूरिन, obstruction develops, producing an increase in hydrostatic pressure and distending the renal pelvis and proximal ureter। जब आपका यूरिन पास नहीं होता, वहां पे स्टोन्स बन जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो किडनी के ऊपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्रेशर पे यूरिन बार बार आ रहा होता है, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन बनी होती है, आगे पास नहीं होता, ठीक है। तो वो फिर किसी भी पार्ट में डिस्टेंडिंग रेनल पेल्विस है, जहाँ पे यूरिन किडनी से निकल के यूरेटर में आता है, उस पार्ट को हम कहते हैं रीनल पेल्विस, ठीक है। और प्रोक्सिमल यूरेटर जो यूरेटर का लास्ट पार्ट है, ठीक है। किसी भी पार्ट में हमने बात की है कि वहां पे ये किडनी स्टोन बन सकता है, जिसकी वजह से यूरिन पास नहीं होता और फिर किडनी भी प्रेशर बढ़ जाता है। इन्फेक्शन हो जाते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस जो है वो क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी इज नोन एज पाइलोनेफ्राइटिस। इंसिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर। और फिर क्या हो जाती है, इसके साथ जो है वो चिल्स हो जाती है, फीवर हो, ठीक है, डिसयूरिया, आपको यूरिन नहीं आ रहा। जब किडनी स्टोन जो है एक जगह पे आपका वहाँ पे स्टक हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, उसकी वजह से आपकी फ्लूइड जो है वो बॉडी से बाहर नहीं जाते, सारे बॉडी में कुमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से फिर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आपको फीवर भी होता है उसी इन्फेक्शन की वजह से। कैन अकर फ्रॉम कांस्टेंट इरिटेशन बाय द स्टोन। और ये जो स्टोन आपकी किडनी में कहीं पे फंसा होता है तो वो बार बार आपको इरिटेशन काज कर देता है, पेन काज कर देता है। Some stones cause few if any symptoms while slowly destroying the functional units nephron of the kidney. Other cause excruciating pain and discomfort.
क्या करता है, जब आपकी स्टोन बन जाते हैं किडनी में, तो जाहिर बात है किडनी का हमने कहा था कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन जो है वो काम करना छोड़ देता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्टोन्स बने होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन आ रही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको पेन भी हो सकता है, डिस्कम्फर्ट बंदा फील कर रहा होता है, हिमेचूरिया आपके यूरिन में जो है वो ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। ब्लड क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टोन पड़ा होता है, बार बार यूरिन जो है ऊपर से प्रेशर आ रहा होता है, तो वो इरिटेशन काज कर देता है और वहाँ से फिर ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। पेन, डायरिया एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट में आकर, अब डायरिया और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट क्यों होता है? क्योंकि जितनी भी आपके कैल्शियम है, कैल्शियम जब आपके ब्लड में उनका मिकदार बढ़ जाता है, तो जाहिर बात है सारी डाइजेशन जो हमारी होती है वो तो डाइजेशन सिस्टम से होती है, उनके इंक्रीज अमाउंट की वजह से फिर डायरिया भी होता है, जब आपके ब्लड में कैल्शियम के मिकदार हद से ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो फिर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और डायरिया जो है वो भी कॉमन सिम्टम्स हैं इनके। यूरेथ्रल कोलिक क्या है? स्टोन लॉज इन द यूरेटर, जब आपका स्टोन जो है वो यूरेटर में फंसा हो, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन काज कर रहा हो, वहां पे लाई कर रहा हो, उसको भी हम कहते हैं यूरेथ्रल कोलिक, ठीक है, या यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन काज एक्यूट एक्सक्रूशिएटिंग कोलिकिंग वेव लाइक पेन रेडिएटिंग डाउन द थाई एंड टू द जेनिटलिया। पेन आपको होता है क्योंकि यूरेटर में आपका स्टोन फंसा होता है, तो वो आपके जो पेन है वो आपके ताई में, और जो आपकी जेनिटल ऑर्गन्स है वहां पे ये पेन काज कर सकता है, आपका पेन जो है वो वहां पे रेडिएट हो रहा होता है, क्योंकि ये यूरेटर में है, यूरेटर जो है वो लीड टू द ताई, ठीक है। Often the person has a desire to void, but little urine is passed and it usually contains blood because of the abrasive action of the stone. जब आपका स्टोन यूरेटर में फंसा होता है, यूरिन जो है वो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यूरिन पास कर लूँ, लेकिन आपका यूरिन पास नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, वहाँ पे जो है वो स्टोन्स बना होता है, बार बार किडनी के ऊपर से प्रेशर आ रहा होता है, आपका यूरिन पास नहीं होता, तो वो वहाँ पे लेयन काज कर देता है, एब्रेशन काज कर देता है, ठीक है, और उसमें आपके यूरिन में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। दिस ग्रुप ऑफ सिम्टम इज कॉल्ड यूरेथ्रल कोलिक। ये सारे सिम्टम्स जितने भी आ रहे होते हैं उसको फिर हम कहते हैं यूरेथ्रल कोलिक, जब आपका किडनी स्टोन जो है वो यूरेटर में फंसा होता है, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन काज कर देता है। इसके हम असेसमेंट कैसे करेंगे, डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स हम कैसे निकालेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा जो स्टोन है वो कहाँ पे फंसा हुआ है? हम एक्सरे कर लेते हैं किडनी की, यूरेटर की, हम जो है वो ब्लड के अल्ट्रासाउंड कर देते हैं, ठीक है, ब्लड केमिस्ट्रीज भी हम कर लेते हैं, 24 आवर यूरिन टेस्ट भी हम कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ब्लड में जो है वो कैल्शियम का मिकदार कितना है, यूरिक एसिड का मिकदार कितना है, क्रिएटिनिन कितनी है, सोडियम कितनी है, पीएच कितना है आपका, और आपका टोटल वॉल्यूम कितना है, कितना आप इनटेक ले रहे हो, कितना आपका आउटपुट है, इस बेस पे हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे इसकी? द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ renal or urethral colic is to relieve the pain until it can be eliminated. पेन के लिए हम डिफरेंट मेडिसिन के यूज कर लेते हैं, अफॉइड्स जो है वो हम ले लेते हैं, कोई एनसेड्स हम ले रहे होते हैं, ताकि हमारा जो किडनी स्टोन को जैसे जो पेन है वो रिलीव हो सके। एनसेड में भी एज इफेक्टिव एज अदर एनाल्जेसिक एंड ट्रीटिंग renal stone pain. They provide specific pain relief because they inhibit the synthesis of prostaglandin E. एनसेड्स हम इसलिए लेते हैं कि जो हमारे पास किडनी में एक जो प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहे होते हैं उसको, उसकी सिंथेसिस को वो कम कर दे, इनहिबिट कर दे, जिसकी वजह से फिर आगे से हमें पेन नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए हम इसकी मैनेजमेंट में या पेन को रिलीफ करने के लिए हम एफर्ट दे सकते हैं, हम एनसेड्स दे सकते हैं, ठीक है। इसका मेन हल जो है वो हमारे पास क्या है? सर्जिकल मैनेजमेंट है। सर्जिकल मैनेजमेंट के थ्रू हम स्टोन्स को किडनी से जब तक निकालेंगे नहीं तब तक हमें बार बार पेन वो काज करेगा, ठीक है। इफ द स्टोन इज नॉट पास स्पॉन्टेनियसली और इफ कॉम्प्लिकेशन अकर ट्रीटमेंट मोडलिटीज मे इंक्लूड सर्जिकल एंडोस्कोपिक और अदर प्रोसीजर्स। फॉर एग्जांपल हम उसमें जो है वो यूट्रोस्कोपी कर लेते हैं, ठीक है। यूट्रोस्कोपी क्या है? ये हमारे पास एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम एक डिवाइस जिसे हम यूट्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है, उसको हम इंसर्ट करते हैं थ्रू यूरेथ्रा, और वो हम लेके जाते हैं अंदर, जहाँ पे ब्लडर में, यूरेटर में, किडनी में, जहाँ पे भी स्टोन्स फंसा होता है उस जगह तक हम उसको लेके जाते हैं। तो ये हमारे पास एक सर्जिकल प्रोसीजर है। एक्स्ट्रा कार्पियल शॉक वेव लिथो ट्रिप्सी भी हमारे पास एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू जो है वो हम वेव या रेडिएशन जो है वो उसी जगह पे डाल रहे होते हैं जहाँ पे स्टोन्स बना होता है, उसी के थ्रू हम इसको मजीद स्मॉल अमाउंट में ब्रेकआउट कर लेते हैं और फिर वो यूरिन के थ्रू इजिली पास हो जाता है।
एंडोयूरोलॉजिकल या परक्यूटेनियस स्टोन रिमूवल, ये भी हमारे पास प्रोसीजर है, ठीक है। किडनी के थ्रू जो है वो हम वहाँ पे एक स्मॉल सुराख कर देते हैं जिसके थ्रू हम डिवाइस एंटर कर देते हैं और जहाँ पे स्टोन्स पड़ा होता है उसको हम मजीद स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं जो पे यूरिन के थ्रू इजिली पास हो जाता है। नर्सिंग डायग्नोसिस हम इसके रिलेटेड कौन कौन से मसला, जाहिर बात है किडनी स्टोन है इसमें पेन होगा तो हम पेन पे डायग्नोज बना सकते हैं। हम डिफिशिएंट नॉलेज रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस ऑफ रेनल स्टोन्स, हम डिफिशिएंट नॉलेज पे जो है वो बना सकते हैं कि पेशेंट्स को इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि किन किन चीज़ों से जो है वो रेनल स्टोन बन सकता है, इसको हम नॉलेज भी दे सकते हैं पेशेंट को। प्लानिंग एंड गोल्स जो है वो हमारा क्या होगा, द मेजर गोल फॉर द पेशेंट में इंक्लूड रिलीफ ऑफ पेन, डिस्कम्फर्ट, प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस ऑफ रेनल स्टोन एंड एब्सेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। हम पेशेंट्स को जो है वो रिलीफ दे सकते हैं, इसको पेन खत्म करने के लिए हम पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं, कोई पेन किलर दे सकते हैं, कोई एनसेड्स, कोई एफआर दे सकते हैं। और पेशेंट्स को जो है वो हम एजुकेट कर सकते हैं कि किन किन चीज़ों से रेनल स्टोन्स बन सकते हैं और आप इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और इनकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है। तो वो सारे हम पेशेंट्स को इसके बारे में बताते हैं, प्लानिंग करते हैं। गोल गोल हमारा यही होता है कि पेशेंट का पेन जो है वो रिलीफ हो। इंटरवेंशन जो है वो रिलीविंग पेन है, पेन हम रिलीव करते हैं, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में बिठा देते हैं, पेशेंट को जो है वो कोई पेन किलर स्टार्ट कर देता ताकि इनका पेन जो है वो कम हो। मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग पेशेंट का इनपुट आउटपुट देखते हैं कि इनपुट पेशेंट कितना फ्लूइड्स ले रहा है, इनके आउटपुट कितना आ रहा है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन से हम पेशेंट्स को बचा देते हैं और उनकी केयर जो है वो हम कंटिन्यू कर देते हैं कि पेशेंट्स को रिलीफ हो, पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में हो। इवाल्यूएशन में फिर हम जब नर्सिंग इंटरवेंशन कर लेते हैं, जो भी हम अप्लाई कर रहे होते हैं पेशेंट के ऊपर, तो बाद में हम देखते हैं कि जो भी हमने पेशेंट के ऊपर अप्लाई की है, आया पेशेंट को रिलीफ आया, पेशेंट को कंफर्ट आया, पेशेंट जो है वो पेन फ्री हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो वो सारी हमारी इवाल्यूएशन होती है। इसके बाद जो है वो कैंसर होता है, कैंसर ऑफ द ब्लैडर। कैंसर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज मोर कॉमन इन पीपल एज 50 to 70 ईयर। मोस्टली ये जो है वो ओल्ड एज में होता है ब्लड कैंसर। इट इफेक्ट्स मेन मोर देन वुमेन। अगर ये जो है वो मेन में ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू फीमेल, ठीक है। 3:1 एंड इज मोर कॉमन इन वाइट्स देन इन अफ्रीकन अमेरिकन। रिस्क फैक्टर कौन से है, रिस्क फैक्टर इसमें जो है वो स्मोकिंग है। जो लोग ज्यादा स्मोकिंग कर रहे होते हैं जो उनको चांसेस ज्यादा होता है ब्लड कैंसर की। इन्वायरमेंटल कार्सिनोजेंस है, इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपके इन्वायरमेंट में इर्द गिर्द क्या है, डाइज, रबर, लेदर, इंक, पेंट, ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से जो है वो आपके कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं ब्लडर की। रिकरेंट क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक, बार बार आपको जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है यूरिनरी ट्रैक में, बार बार आपको इन्फेक्शन काज होता है किसी वजह से, तो इस वजह से भी कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं। स्टोन्स ब्लडर में जो है वो काफी अर्से से स्टोन्स पड़ा हुआ है, आपने उसको ट्रीटमेंट नहीं की, बार बार बस आप सिर्फ पेन किलर ले रहे हो, तो इस वजह से भी फिर आपको ब्लड कैंसर हो सकता है। हाई यूरिनरी पीएच, आपका जो यूरिन का पीएच है वो नॉर्मल से ज्यादा है और ज्यादा अरसे के लिए अगर वो ऐसा रहे तो इसकी वजह से भी ब्लड कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल अटैक की वजह से हो सकता है। पेल्विक रेडिएशन थेरेपी, कोई अगर रेडिएशन थेरेपी पे है, कोई अगर कैंसर का मरीज है या किसी और वजह से वो उनको रेडिएशन चल रही होती है तो उन वजह से भी उनको कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैंसर राइजिंग फ्रॉम द प्रोस्टेट, कोलन एंड रेक्टम इन मेल्स। किसी पेशेंट को जो है वो प्रोस्टेट का कैंसर है या कोलन का है या रेक्टम का है मेल में, तो वो रेडिएट कर सकता है आपके ब्लडर में। सिंपल सिस्टेक्टमी, रिमूवल ऑफ द ब्लडर और रेडिकल, इसकी एक ही हाल है कि जिस पार्ट में भी कैंसर हो तो उसको रिमूव कर दिया जाए। सिस्टेक्टमी मींस रिमूवल ऑफ द ब्लडर। सिस्टेक्टमी इज परफॉर्म फॉर इन्वेसिव और मल्टीफोकल ब्लडर कैंसर। Radical cystectomy in men involves removal of the bladder, prostate and similar vessels and immediate adjacent प्रीविजिकल टिश्यूज। अगर मेल में जो है वो ब्लडर का कैंसर है तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पेशेंट का जो है वो ब्लडर भी रिमूव कर देते हैं, इनका प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वो भी हम रिमूव कर देते हैं, सिमिलर वेजल्स भी हम रिमूव कर देते हैं। वो ऐसे वो सिर्फ मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता, जिसके थ्रू स्पर्म आ रहा होता है, ठीक है। एंड वुमेन रेडिकल सिस्टेक्टमी इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ द ब्लडर, उसमें हम ब्लडर रिमूव कर देते हैं, यूरेटर को, लोअर यूरेटर को हम रिमूव कर लेते हैं, यूट्रस को रिमूव कर लेते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स को रिमूव कर देते हैं, ओवरीज, एंटीरियर वजाइना एंड यूरेथ्रा। क्योंकि कैंसर जो है वो बहुत तेजी से एक फैलने वाली बीमारी है, तो इसकी वजह से फिर हम ब्लडर के साथ साथ जो अर्गन लगे होते हैं आसपास वो भी हम उसको रिमूव कर देते हैं ताकि ये मजीद रेडिएट ना कर सके आगे। इट मे इंक्लूड रिमूवल ऑफ पेल्विक लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स जो पेल्विक में लगे होते हैं वो भी हम रिमूव कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ द ब्लडर रिक्वायर अ यूरिनरी डाइवर्जन प्रोसीजर, फिर इसके लिए फिर हम कोई
जो है वो डाइवर्जन कर लेते हैं पेशेंट्स को, जो है वो कैथेटर पास कर रहे होते हैं, ठीक है। इस वजह से पेशेंट के डायरेक्ट उसके ब्लडर में पहुंच रहा होता है, और वो ब्लडर तो ऑलरेडी हम उनसे रिमूव कर लेते हैं, तो फिर उसको डायरेक्ट हम कनेक्ट कर देते हैं उसके यूरेटर से। वहां से डायरेक्ट जितनी भी यूनिट बन रही होती है वो उसकी जो हमने कैथेटर लगाया होता है या बैग लगाया होता है उसमें डायरेक्टली वो पास होता है, क्योंकि ब्लडर तो होता नहीं है इसमें। तो ये सारा हमारा आज का टॉपिक था, कल कुराई के हवाले से, रेनल स्टोन के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि रेनल स्टोन जो है वो क्या चीज़ है, कैसे बनते हैं, साइंस सिम्टम्स क्या है, मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट हम कैसे कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग सारा एक दफ़ा पढ़ लो, जहाँ पे किसी को समझना है तो वो बेशक फिर मुझसे पूछ सकता है।